गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस एकेडमी कोलकाता। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो है इंग्लिश ग्रामर का प्रेजेंट परफेक्ट। इससे पहले सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऑलरेडी बना चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में अवेलेबल है इंग्लिश ग्रामर में, आप जाएं वीडियो देखें। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग उस शब्द उस तरह से अगर कहते हैं, अगर सीधे सीधे इजी लैंग्वेज में समझाया जाए, ठीक है, तो वो होता है जो काम अभी अभी हमने कंप्लीट किया है लेकिन उसको किए हुए ज्यादा देर नहीं हुआ। यानी कि अगर देखा जाए सीधे शब्दों में कहूं तो जो काम रिसेंटली के भी हाल फिलहाल में हुआ है। जैसे कि अगर हम लोग हिंदी में बोले तो मैं अभी खाना खा चुका हूँ, मैं अभी नहा चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ। जनरली सोने के बाद तो बोलते नहीं हैं, बट फिर भी मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। इस तरह के सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितना भी सेंटेंस का एंड है उसमें क्या पता चल रहा है कि आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और वो काम अभी रिसेंटली फिनिश हुआ है। तो जब रिसेंटली फिनिश होगा तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना होगा। अब किस तरह से यूज होता है, हर एक चीज का फॉर्मूला है। और साथ ही साथ अगर इसका हिंदी डिफिनेशन भी देखना चाहें तो हिंदी डिफिनेशन यही है, जिस सेंटेंस के एंड में चुका है, चुके हैं या चुकी है आए, उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, लोग प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं। अब हर एक चीज का फॉर्मूला होता है तो इनका भी जरूर होगा। तो इनका फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हैव हैज क्या है, जिनको पता है माशाल्लाह वेरी गुड, और अगर किन्हीं को नहीं पता है तो हैज का मतलब और हैव का मतलब अगर एक इसमें लिखें, अगर इसका मीनिंग पे जाए, यहाँ तो ये एज फॉर्मूला यूज हो रहा है, अगर हम इसके मीनिंग पे जाए तो इसका मीनिंग होता है रखता है या पास है। जैसे आई हैव अ पेन, दे हैव अ कार, यानी उसके पास पेन है, मेरे पास पेन है, उनके पास कार है। तो इस तरह से तो, और यहाँ पे ये इस तरह से यूज हो रहा है हैव और हैज। इसका मतलब होता है कि बेसिकली आपको अगर सिंगुलर है तो हैज लगाना है और प्लूरल है तो हैव लगाना है। और बार बार हम बोल चुके हैं कि आई एज अ फर्स्ट पर्सन हमेशा हम लोग क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। तो आई के साथ हमेशा हैव लगेगा, शी के साथ हैज लगेगा, ही के साथ हैज लगेगा, कोई एक नेम है तो हैज लगेगा, एक से ज्यादा नेम है तो हैव लगेगा। और उसके बाद क्या, यू को हम लोग आप भी मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं, उसके साथ भी हम लोग हैव लगाएंगे। तो बेसिकली एक से ज्यादा नाम, हैव, यू हैव, दे हैव, राम एंड श्याम हैव। अब अगर इसी को अगर थर्ड पर्सन या सिंगुलर में करें, ही हैज, शी हैज, ऋषा हैज। क्या है, आप सबको पता है वर्ब का मतलब होता है काम, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के, ठीक है, लेकिन हम लोग जनरली 3 तक जाते हैं क्योंकि हम लोग चौथा और 5वां को अलग तरह से काउंट करते हैं, जिसमें वर्ब में आईएनजी ऐड कर देना, वो भी वर्ब का ही फॉर्म है लेकिन हम लोग उसको अलग से रखते हैं। और वर्ब में एसीएस जो हम लोग सिंपल प्रेजेंट में सीखे थे, और ऐसे में हम लोग सिंपल से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और हमेशा याद रखिए कहीं भी हैव हैज है और उसके बाद आपका कोई वर्ब है तो हमेशा वर्ब का थर्ड ही फॉर्म। कभी ये मत देखिए प्रेजेंट परफेक्ट आप कर रहे हैं, यूज नहीं कर रहे, डजंट इवन मैटर। आपको देखना है कि अगर हैव हैज के बाद वर्ब आ रहा है तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म देना है। ये चीज हमेशा याद रख लीजिए, अभी भी काम देगा आपका, बाद में भी काम देगा। और ज्यादातर केसेस में कुछ कुछ ऐसी भी वर्ब की फॉर्म होती है जिसको हम लोगों को इरेगुलर वर्ब कहते हैं, जिसको हम लोगों को याद करना होगा। जैसे गो, वेंट, गॉन, सी, सॉ, सीन, सैंग, सिंग, सैंग, संग, ये सब हम लोगों को थोड़ा थोड़ा याद करना पड़ता है जो एक दूसरे से नहीं है। और बाकी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप लोग करते करते खुद भी सीख जाओगे, इसीलिए कहते हैं कि यूज करते रहिए, जिसमें हम लोग ईडी या टी लगा के हम लोग करते हैं। उसके अभी ट्रिक बताएंगे लेकिन एक वीडियो में ज्यादा हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं और जितना भी बेसिक्स है उसको क्लियर करते हैं। तो जो काम रिसेंटली मेरा कंप्लीट हुआ है उसको हम लोग
प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हैज लगाते हैं और वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म देते हैं। और वर्ब का फॉर्म के लिए भी मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि इजीली आप लोग ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर लें और समझ सकें वर्ब का फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि अगर बेसिक से चले तो मैंने खाना खा लिया, ये मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव ईटेन फूड, ये हो गया। अब इसी को अगर क्या नाम है सिंगुलर के साथ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शी हैज ईटेन फूड। अब अगर दो नाम उसके साथ अगर चलते हैं, ठीक है, राम एंड श्याम। अब यहां पे दो नाम आ गया तो हैव लगा देंगे, हैव ईटेन फूड। तो इस तरह से सेम सेंटेंस लिखे, बट उसका यूजेस किस किस तरह से होगा वो बता दिए हम आपको। ठीक है, तो आई के साथ हैव, शी के साथ हैज, दो नाम रह गया हैव। और अगर यू के साथ थोड़ा अलग सेंटेंस बनाते हैं, यू के साथ भी हैव होता है, क्योंकि यू का मतलब होता है आप और आप लोग भी। तो यू हैव क्या करें, वॉच्ड मूवी। मूवी वगैरह देखने के लिए आप लोग वॉच का इस्तेमाल करें। यू हैव वॉच्ड मूवी। ये तो हो गया अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव, जो हम लोग काम कर चुके हैं। अब इसका नेगेटिव, नेगेटिव ऑलरेडी आप लोगों को इसके बारे में बता चुके हैं। नेगेटिव यानी कि नहीं। अब उसका भी चलिए फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिख के उसका भी सब मीन्स एक दो सेंटेंस उसका ही बनाएंगे। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो सब्जेक्ट भी वही है, हैव हैज भी वही है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिए, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव हुई। उसके बाद फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब क्या हमने एक आध सेंटेंस जैसे कि उन लोगों ने मुझे मूवी देखने नहीं दिया, यानी कि ये भी काम अभी रिसेंटली हुआ है, कंप्लीट हुआ है। दे हैव नॉट वॉच्ड, वो लोग ने मूवी नहीं देखा, दे हैव नॉट वॉच्ड मूवी। और अगर इसको जैसे कि हमने कहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों ने मुझे मूवी देखने नहीं दिया, तो सिंपल सा हो जाएगा, दे हैव नॉट लेट मी वॉच मूवी। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिंपल रखा है ताकि आप लोगों को करंटली बेसिक सा ग्रामर पूरा इजीली आ जाए। ठीक है, फिर अब आते हैं दूसरे सेंटेंस पे। देखिए साथ हो गया। अब she has not treated me well, she has not treated me well, यानी कि उसने मेरे साथ सही तरह से बर्ताव नहीं किया। इस तरह के हम लोग कह सकते हैं she has not treated me well। ये तो हो गई नेगेटिव की भी बात। अब आते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, क्वेश्चन मार्क। तो उस तरह से क्या हो जाएगा, इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने टीवी देख लिया, क्या तुम, यानी कि कोई काम ऑलरेडी हुआ है या नहीं इसका कंफर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन यही शो कर रहा है आपको कि आप वो काम कर चुके हो या नहीं। जैसे कि हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया। इसको एक दो सेंटेंस भी लिख लेते हैं। वाह, एक ही बार में फिनिश। बस सब्जेक्ट से पहले क्या करेंगे हम लोग, हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे, लेकिन जैसा पहले भी था अभी भी वैसे ही है कि हैव हैज तो लगेगा पहले, लेकिन लगेगा सब्जेक्ट को देखकर ही। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हैज, सब्जेक्ट प्लूरल तो हैव। तो हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कर दिया। एंड में क्वेश्चन मार्क बाबू हर किसी को कहते हैं,
जो भी मतलब इन रिटर्न यानी कि एग्जाम देने आप लोग जाते हो, एग्जाम में अगर आप लोग का इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क नहीं देते हैं तो आप लोगों का ये सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि आप सवाल कर रहे हो तो आपको सवाल देना होगा। आप बाकी सारा कह रहे हो जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आप अपनी बात रख रहे हो, यानी एक स्टेटमेंट दे रहे हो तो आपको यहाँ पे फुल स्टॉप देना है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो आपको क्वेश्चन मार्क देना, और ये मस्ट है जो भी एग्जाम देने जाए। तो इस चीजों को छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन नंबर में बड़ा इम्पैक्ट डालती है। आप लोग सोचते हैं कि हम तो सब लिख कर आए थे तो मेरा मार्क्स कहाँ कट गया, तो यहाँ कट जाता है। एक रीजन है उसमें से कि एक यहाँ पे कट जाता है। तो इस सारी चीजों को ध्यान पे रखिएगा। ओके, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें, और सब्सक्राइब ही पहले कर दीजिए। हमें भी लगता है कि अब हम अच्छे से वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तब तक के लिए टेक केयर, ध्यान रखिए अपना ध्यान रखिए, इनफ है, अपनी फैमिली का भी ध्यान। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपनी फैमिली का। टेक केयर, बाय।